द्वापर युग में पांचाल देश के राजा द्रुपद एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति चाहते थे जो कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का वध कर सके। राजा द्रुपद ने ज्ञानी और तपस्वी दो ब्राह्मण भाइयों याज और उपयाज के निर्देश पर दिव्य हवन का आयोजन किया। इस हवन के दौरान राजा द्रुपद को पुत्र और एक पुत्री दोनों की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न और पुत्री का नाम द्रौपदी रखा गया। यह पूर्णतः सच है कि द्रौपदी का जन्म हवन कुंड से हुआ था, न कि माता के गर्भ से। भविष्य पुराण की कथा में इस बात का उल्लेख है कि पूर्व जन्म में द्रौपदी एक ब्राह्मण की पुत्री थी। इनके पति की मृत्यु हो जाने के चलते इन्हें वैधव्य का सामना करना पड़ा था। द्रौपदी ने ब्राह्मणों और साधुओं की बड़ी सेवा की थी। साधुओं की कृपा से इन्होंने स्थाली दान व्रत किया था। इस व्रत से उन्हें यह वरदान मिला कि वह देवी लक्ष्मी के समान होंगी। पूर्व जन्म में अल्पायु में ही विधवा हो जाने के चलते द्रौपदी ने ऋषियों की सलाह पर महादेव की तपस्या करना शुरू कर दिया। तब भगवान शिव ने द्रौपदी की तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। तब द्रौपदी ने वरदान के तौर पर ऐसा पति मांगा जो किसी एक पुरुष में गुण मिलना आसान नहीं था। द्रौपदी महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थी। ज्यादातर लोग द्रौपदी को पांचाली के नाम से ही जानते हैं। द्रौपदी ने हमेशा मुसीबत के समय भगवान कृष्ण को पुकारा था और भगवान ने उसका साथ भी दिया था। जब धर्मराज युधिष्ठिर कौरवों से जुआ में अपना सब कुछ हार गए और द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर हार गए, तब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी को बीच सभा भवन में लाकर उसके वस्त्र उतारने का आदेश दिया। दुशासन जब पांचाली का चीर खींचने लगा तो पांचाली ने सभा भवन में उपस्थित सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने द्रौपदी की कोई मदद नहीं की। अंत में द्रौपदी ने अपने आप को असहाय जानकर भगवान श्री कृष्ण को याद किया और उनसे अपनी लाज बचाने की प्रार्थना की। और द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से यह भी पूछा कि हे भक्त वत्सल, आप तो कहते हो कि मानव को अपने पाप और पुण्य कर्मों का ही फल उसका मान और अपमान कराता है, तो हे करुणा निधान, मैंने कौन सा ऐसा पाप कर्म किया है जिसके कारण आज अनेक महारथियों से भरी राजसभा में सबके सामने मेरा चीरहरण हो रहा है। तब भगवान ने द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म का स्मरण कराया। पिछले किसी जन्म में द्रौपदी एक राजकुमारी थी। एक दिन जब द्रौपदी अपनी सखियों के संग गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो उसने देखा कि गंगा में एक संत स्नान कर रहे थे और उनके अंगवस्त्र गंगा किनारे रखे हुए थे। यह देखकर द्रौपदी को शरारत करने का विचार मन में आया और उसने अपने सखियों के साथ मिलकर उस संत के अंगवस्त्र एक स्थान पर छिपा दिए और चुपचाप किसी दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए चली गई। स्नान करने के पश्चात अपनी सखियों के साथ हंसते हुए और आमोद प्रमोद करते हुए द्रौपदी अपने महल को चली गई।
इधर जब संत गंगा स्नान करने के उपरांत जल से बाहर आए तो अपने वस्त्र गंगा तट पर न पाकर परेशान हो गए और इधर उधर खोजने लगे। बहुत खोजबीन करने के पश्चात संत को अपने अंग वस्त्र एक जगह छिपे हुए मिल गए। तब उस संत ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि आज जिसने भी मेरे साथ ऐसा घृणित परिहास किया है और मेरे वस्त्र हरण किए हैं, एक दिन उसे भी अपने वस्त्र हरण होने पर समाज के सामने लज्जित होना पड़ेगा। इसी श्राप के कारण द्रौपदी को यह अपमान झेलना पड़ा, परंतु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होने के कारण भगवान ने उसकी पुकार सुनी और उसके चीर को बढ़ाकर उसके सम्मान की रक्षा की। द्रौपदी का मूल नाम कृष्णा था और वो भगवान श्री कृष्ण की सखी थी। द्रौपदी यानी कृष्णा के मन में जिस पहले प्यार की कल्पना अंकुरित हुई वो प्यार श्री कृष्ण थे। द्रौपदी के चाहने के बावजूद श्री कृष्ण ने स्वयंवर के माध्यम से उस प्रेम को अंकुरण काल में ही समाप्त कर दिया, अर्थात कृष्णा ने कृष्ण से प्रेम किया और कृष्ण ने कृष्णा को सखी भर माना। यह द्रौपदी के रूप में कृष्णा का पहला बलिदान था। हालांकि ऐसा नहीं है कि स्वयंवर के दौरान द्रौपदी ने खुद को अर्जुन को समर्पित कर दिया, बल्कि अर्जुन से पहले जो योद्धा स्वयंवर की शर्त पूरी कर सकता था वो कर्ण था। लेकिन कृष्ण एवं सभा के दबाव में द्रौपदी ने न चाहकर भी कर्ण को अस्वीकृत किया। द्रौपदी की यह अस्वीकृति स्व इच्छा की बजाय सभा के दबाव में थी। यह द्रौपदी का दूसरा बलिदान था। दो पुरुषों को तमाम कारणों के दबाव में न हासिल कर पाने वाले द्रौपदी के जीवन में अर्जुन तीसरे पुरुष के रूप में दाखिल हुए। लेकिन जब तक द्रौपदी उन्हें अपना बनाती, उससे पहले माता कुंती के एक भयानक भ्रम की वजह से द्रौपदी को 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ा। यह एक स्त्री के रूप में द्रौपदी का तीसरा और सबसे भयावह बलिदान था। यह वह समय था जब द्रौपदी को वस्तु के तौर पर विभाजित होना पड़ा था। एक स्त्री का वस्तु समझा जाना न तब कोई अनोखी बात थी और न आज कोई अनोखी बात है। इसे वर्तमान और प्राचीन सभ्यता के बीच साम्य के तौर पर देखा जाना चाहिए। 5 पतियों की पत्नी तो थी ही, फिर अर्जुन आदि पांडव कई विवाह करते रहे और द्रौपदी उनकी नई पत्नियों का स्वागत करती रही। इसे एक स्त्री के संदर्भ में बलिदानी चरित्र के रूप में देखा जाए या सामाजिक रूप से स्त्री के नियति के रूप में समझा जाए, इसका मूल्यांकन समाज को करना चाहिए।